दोस्तों, आइए देखते हैं। ये 10 HP की हमारी मोटर है। ये हमारे मशीन की मेन मोटर है। 10 HP की मोटर 2800 RPM में बनी हुई है। ये हमारी मोटर अभी सड़ी है, अभी गर्म ही है। अभी इसको मशीन पर से उतार के लाए हैं। जब इसको खोले तो देखें कि ये सड़ चुका है। ये मोटर सड़ गई है। अब इसकी बेंडिंग फिर से करनी पड़ेगी। बेंडिंग करने के लिए पहले पुरानी कॉइलों को काट के निकालनी पड़ेगी। कॉइल कैसे काटते हैं आइए पहले देख लेते हैं। मोटर जैसे खोले तो ये मोटर सड़ चुकी थी। अब इस कॉइल को, पुरानी वाली कॉइल को जो कॉटन टेप से बांधा है, उसको पहले छेनी से हल्का हल्का काट के उसकी कनेक्शन को खड़ा करके कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन देखने के बाद क्या करेंगे, इसकी कॉइल को हमने छेनी से ही काटेंगे। जब ये कॉइल बिल्कुल कट जाएगी उसके बाद कुछ होगी। उसके बाद देखेंगे कॉइल कटने के बाद आखिर इसमें कहाँ पे फॉल्ट था। देखो, हमने कॉइल काट के हटा दिया है। एक तरफ की कॉइल काटनी है, जिस तरफ कनेक्शन होती है उस तरफ की कॉइल काट के अलग कर देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉटन टेप को काट के अलग करते हैं। उसके बाद एक एक कॉइल को पेचकस की सहायता से थोड़ा ऊपर करके उसमें एक रड फंसा के उसके बाद दूसरी तरफ से हथौड़ी से धीरे धीरे जैसे ठोकेंगे तो ये दूसरी तरफ आसानी से कॉइल को बाहर निकाल देती है। कॉइल जब बाहर निकल जाएगी तब पूरी मोटर को सुरक्षित और साफ करनी पड़ेगी। अगर उसमें कचरा रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब बिल्कुल साफ हो जाएगी तब फिर उसमें पेपर डालनी है। नया पेपर पहले देखिए, नया पेपर उसमें डालनी पड़ेगी। पेपर हमको काटना है। पेपर काटने से पहले मोटर की स्लाइड गिनती कर लेनी है कि आखिर इस मोटर में कितनी स्लाइड है। बस उतना ही पेपर काटनी है और उसी साइज की काटनी है। जब उस साइज की पेपर काट के आप एक स्लाइड में डाल देते हैं, उसी नाप से 24 पेपर और काटनी पड़ती है। जब 24 के 24 पेपर काट लिया जाएगा तब उसको पूरी के पूरी 2400 स्लाइडों में न्यू का न्यू पेपर डालनी पड़ती है। जब न्यू पेपर पूरी 2400 स्लाइडों में डला जाएगी उसके बाद फिर नया कॉइल डलेगी। देखिए, हमने भी पेपर डाल रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं पेपर कैसे डलाता है। देखिए, हमने करीब करीब 3 4 5 6 में डाल चुके हैं। ये देखिए, हमने आधा यानी कि आधा मोटर में पेपर हमने डाल दिया है। देख लीजिए पेपर कैसे डलाता है। पेपर को पहले दोनों साइडों से हल्का हल्का फोल्ड कर दिया जाता है ताकि फिर बाद में कॉइल डालने में पेपर आगे पीछे ना हो। जब पूरी पेपर डला जाएगी उसके बाद आप लोग को कॉइल डालने के लिए भी दिखाएंगे। तसल्ली से देखते रहिए। पेपर हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हमारी पेपर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, दिखाते हैं कि कॉइल को कैसे पेपर को फोल्ड करके कैसे डालते हैं। हल्का सा फोल्ड करनी है दोनों तरफ से ताकि आगे पीछे ना हो। ये हमारे पेपर डल के कंप्लीट हो गई। अब हमने कॉइल डाल रहे हैं। कॉइल को भी देख लीजिए कैसे डलाता है। जब पूरी का पूरी कॉइल डला जाएगी उसके बाद देखेंगे फिर आगे क्या होता है। आगे कनेक्शन भी है, आगे सपेटर भी डालनी है। सब चीज़ आप लोग को देखना है बारीकी से। हमने डाल रहे कॉइल को एक तरफ पहले आराम से एक तार को स्लाइटों के अंदर डाल दिया जाता है। जब सारे तार कॉइल स्लाइटों के अंदर चली जाती है उसके ऊपर से एक पेपर डालते हैं ताकि हमारी दूसरी तरफ कॉइल डालने में पहली तरफ की तारें बाहर नहीं निकले। जब पूरी की पूरी कॉइल डला जाएगी उसके बाद उसके ऊपर से एक पेपर डाल देंगे। देखिए, हमने डाल रहे हैं। ये हमारी एक तरफ की कॉइल कंप्लीट डला चुकी है। अब इसमें पेपर डालनी है। देखिए, हमने कॉइल को डाल दिया। एक फट्टी की सहायता से स्लाइडों के अंदर हमने कॉइल को डाल रहे हैं। ये हमारी कॉइल करीब एक तरफ डल चुकी है। अब हमको पेपर डालनी है। देखिए, एक
पतली सी पेपर लेंगे और कोयलों के ऊपर से लाइटों के अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया, पेपर डला गया, पेपर डल गई। अब इस कोयल को दूसरी साइड से डालेंगे। लगभग हमारी कोयल अब कंप्लीट हो चुकी है। कोयल हमारी डल के कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हमने कोयल को डाल दिया। अब सपेटर कैसे डालनी है, सपेटर भी आप लोग डालने के लिए सीख लीजिए। ये हमारी लगभग कोयल डल गई है। 1 2 3 4 5 कोयल डल चुकी है। छठी कोयल को भी डालेंगे। उसके बाद आप लोग को सपेटर डालने के लिए भी दिखाते हैं। ये देखिए मेरा 6 का 6 कोयल डल चुकी है। अब दोनों साइड सुरक्षित सपेटर डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सपेटर सही से नहीं डलाया, एक कोयल दूसरे कोयलों से अगर टच हुआ तो मोटर शॉर्ट कर जाएगी, तुरंत शॉर्ट कर जाएगी, जरा सा भी देरी नहीं करेगी। इसीलिए कोयलों के अंदर सपेटर बहुत सुरक्षित और आराम से डाला जाता है। अगर कोयलों के अंदर सपेटर में मिस्टेक किए, मोटर भी मिस्टेक कर देगी, तुरंत कोई देरी नहीं करेगा। इसीलिए सपेटर को सुरक्षित से डालनी पड़ती है। सपेटर अगर सुरक्षित रहेगी तो मोटर भी सुरक्षित रहेगी। एक तरफ हमने सपेटर डाल दिया बिल्कुल, अब दूसरी तरफ सपेटर डाल रहे हैं। ये देखिए कोयल के हिसाब से पेपर को काट लेंगे और दोनों कोयलों के बीच में 6 का 6 सपेटर पेपर आराम से डाल देंगे। अगर सपेटर सही रह गई, मोटर भी सही रह जाएगी। ये आराम से डलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है सपेटर डालने में, क्योंकि ये मोटर के बाहर का काम है। अंदर में थोड़ा दिक्कत भी होता है, लेकिन बाहर में कोई दिक्कत नहीं होता है। बट ध्यान रहे कि एक तार दूसरे तारों से टच ना हो। एक भी तार अगर इस कोयल का उस कोयल में टच कर गया तो मोटर शॉर्ट कर जाएगी। इसी तरह हम पूरी का पूरी सपेटर अब करीब डाल चुके हैं। अब हमारी काम बची है कनेक्शनों की, जो कि आप लोग को कनेक्शन दिखाएंगे, लेकिन अगले पार्ट में। ये पार्ट बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए इसमें हम कनेक्शन आप लोग को नहीं दिखा सकते। इसमें सपेटर ही सीख लीजिए, कनेक्शन भी आगे दिखा देंगे। ये देखिए एक तरफ बिल्कुल कंप्लीट सपेटर डला चुका है, दूसरी तरफ सपेटर डाल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।